नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महाखबरें न्यूज। छतरपुर शहर में तालाबों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ तालाब बचाओ संघर्ष समिति लगातार सक्रिय है और प्रशासन अमले से मांग कर रही है कि तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तालाब बचाओ संघर्ष समिति में प्रमुख भूमिका निभा रहे लालू हैं, जो लालचंद लालवानी जी हैं, और व्यापारी संघ से भी जुड़े हुए हैं लगातार, और समाज सेवा में हमेशा उनकी सक्रिय भूमिका नजर देखने को मिलती है। हम सीधी बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है इस तालाब बचाओ संघर्ष समिति का, और लगातार अतिक्रमण को लेकर जो आप संघर्ष समिति चला रहे हैं, किस तरह जो प्रशासनिक अमले से शिकायत करने के बाद, ज्ञापन सौंपने के बाद जो कार्रवाई की मांग उठ रही है या प्रयासरत है आप, उस पर आकर सरकार के द्वारा और स्थानीय जो प्रशासन उसके द्वारा क्या उनको आश्वासन दिया है। बहुत बहुत स्वागत है लालू जी आपका। धन्यवाद भैया। तालाब बचाओ संघर्ष समिति शहर में अतिक्रमण को हटाने की लगातार प्रयासरत है, क्या लगता है कहां तक मुहिम जाएगी अब? देखिए, अभी हाल में जो ये समिति अस्तित्व में आई है, इसकी कुल 2 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक में ये तय हुआ कि अगली बैठक में सभी लोगों को बुलाकर, जो हमारे शहर के गणमान्य नागरिक हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, इन सबको बुलाकर उस मीटिंग में ये तय किया गया कि आगे क्या करना है। जब दूसरी मीटिंग हुई, उसमें लगभग शहर के 80-90 लोग आए थे। इसमें पत्रकार भाई भी थे, हमारे सामाजिक संगठन के लोग थे, व्यापारी थे, प्रोफेसर लोग थे, ऐसे कई लोग थे। तो उसमें ये तय हुआ कि ठीक 8 दिन बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि जो तालाबों में आज आप देख रहे हैं, प्रताप सागर तालाब छोड़कर, हालांकि उसमें भी कुछ कब्जे है, लेकिन बाकी सभी तालाबों की स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं। आपने भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाया है। तो उस बैठक में ये तय हुआ था कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। 16 तारीख को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, और मुझे ये खुशी की हो रही है कि कलेक्टर साहब ने हमारे ज्ञापन को एक एक बिंदु पर ध्यान दिया, उसको पढ़ा, तो कई बिंदुओं पर तो उन्होंने स्वयं अपने पेन से टिक लगाकर कहा कि इन पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए, और मैं आज इसको आदेश जारी कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में छतरपुर के जो तालाबों में अतिक्रमण है, गंदगी है, तो पूरी तरीके से साफ होगी, अतिक्रमण भी हटेंगे। अच्छा, लगातार इस तरह की भी खबरें लगातार देखने को मिलती है। किशोर सागर तालाब को लेकर एक पक्ष लगातार प्रयासरत है कि वहाँ अतिक्रमण है और लगातार उसमें कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सरकार, चाहे कोर्ट के आदेश हो, हाई कोर्ट के आदेश हो या एनजीटी के कुछ आदेश हो, वो आदेश जो यहाँ अतिक्रमण फैला है किशोर सागर, उसके खिलाफ है। तो क्या इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से, या अगर जिन तक आते हैं तो तालाब बचाओ संघर्ष समिति क्या करेगी? उसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसकी प्रति हमारी जो संजीव भाई हमारे तालाब संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं, इनको वो एक प्रति है। आप स्वयं उसमें देखना कि हम लोगों ने जो मांग लिखी है, उसमें शहर के सभी तालाब, चाहे वो किशोर सागर तालाब हो, चाहे वो संगाली नदी हो, चाहे संकट मोचन हो, चाहे ग्वाल मंगरा हो, ऐसे जो भी तालाब हैं, उन सभी तालाबों में जितने भी अतिक्रमण हैं, हम लोगों ने मांग पत्र में लिखा कि इन सभी तालाबों से सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया जाए। चाहे वो किशोर सागर का मामला हो, चाहे प्रताप सागर का, किसी भी तालाब का मामला हो, अतिक्रमण हटना चाहिए। वो अतिक्रमण हटने के बाद ही तालाबों की सुंदरता बढ़ेगी। टाउन एंड कंट्री भी लगातार किशोर सागर तालाब के खिलाफ लिख चुका है। वहाँ शहनाई गार्डन बना, शहनाई गार्डन के खिलाफ उसने आदेश को किया था, तो ये वाकई में अतिक्रमण बना हुआ है। तो इस समय में कम से कम आदेशों को पालन तो करवाया जाए सरकार कलेक्टर साहब को लेकर। अब ये तो प्रशासन को तय करना है, और किशोर सागर तालाब के संबंध में क्या आदेश है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ गलत हुआ है, अतिक्रमण है, तो बिल्कुल हटना चाहिए। इसमें तालाब संघर्ष समिति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रही है और न करेगी। हम लोगों की तो मांग है कि सभी तालाब, उसमें किशोर सागर तालाब भी है। ये तो बिल्कुल आरोप निराधार है कि समिति किसी का बचाव कर रही या समिति किसी के लिए मांग नहीं कर रही। हमने तो जो अपने ज्ञापन में लिखा है, सभी तालाब, उसमें सब तालाब है शहर की। अच्छा, तालाबों के साथ साथ जैसे आपने तालाब बचाने की एक मुहिम शुरू की है आप लोगों ने, तो आपने देखा भी हुआ शहर के चुनिंदा सभी तालाब में अतिक्रमण की क्या स्थिति है, आपने देखा भी होगा। पानी में अतिक्रमण है क्या तालाब? बिल्कुल, देखने में तो बिल्कुल दिखते हैं कि अतिक्रमण है, और ये तो
एक सामान्य आदमी जिसको कोई ज्ञान नहीं होगा, अगर वो तालाबों से निकलेगा कभी भी तो उसको भी समझ में आ सकता है कि हाँ इसमें अतिक्रमण है। तो हम लोगों ने ज्ञापन में इसका उल्लेख किया है। हम लोगों का तो जो उद्देश्य है बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि शहर के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त हो, सभी तालाब बढ़िया व्यवस्थित हो, सफाई युक्त हो, गंदगी से भी दूर हो। और हम लोग चाहते हैं बाहर का जब भी कोई यहाँ छतरपुर में आदमी आए तो वो तालाबों की जो हम लोगों की प्लानिंग है कि भोपाल की तरह ताल तलैया की तरह साफ रहे, ये हम लोगों की प्लानिंग है, ताकि बाहर से जो व्यक्ति यहाँ छतरपुर आए वो ये तारीफ करे कि वास्तव में छतरपुर के तालाब बहुत सुंदर है। ये हम लोगों का सपना है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मुहिम में आप लोग लेट हो गए? हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को ये मुहिम लगभग 5-6 महीने पहले शुरू करना थी, लेकिन अब चूंकि किसी का ध्यान नहीं गया। वो तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप है हमारा हम वतन के रखवाले, उसमें किसी एक जागरूक नागरिक ने तालाबों के संबंध में ये बात छेड़ी कि भाई तालाबों में जो अतिक्रमण हो रहा है उसके लिए भी शहर के कुछ लोगों को या जो अपने समाज के लोग हैं या विभिन्न सामाजिक लोग हैं उनको करना चाहिए। तो मैंने उस विषय में सबसे चर्चा की, तो सभी लोगों ने कहा कि एक मीटिंग बुलाओ, पहले उस मीटिंग में तय करो कि क्या करना है। तो आज आप ये देख रहे हैं, उस मीटिंग के बाद ही अभी लगातार कार्रवाई हम लोगों की जारी है। अभी कलेक्टर साहब ने कहा था कि 8 दिन के अंदर कुछ न कुछ जितना हमसे बन सकेगा हम लोग करेंगे। और उसके बाद क्योंकि अब बरसात का भी मौसम आ गया है, हो सकता है कि बरसात के कारण ये जो मुहिम है हम लोगों की रुक जाए, लेकिन हम लोगों की नजर बराबर रहेगी। और हम लोग अब जब तक तालाबों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारा तो ये बिल्कुल प्लान है कि मैं अगली 8-10 दिन के बाद फिर एक मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें फिर हम लोग तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अभी आंदोलन छेड़ना है, बरसात के बाद छेड़ना है, कब छेड़ना है, ये सभी लोगों से, जितने भी शहर के प्रबुद्ध लोग हैं जो शहर के प्रति चिंतित रहते हैं, विकास के प्रति चिंतित रहते हैं। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम अपने नगर की विधायक जी के पास भी जाएंगे, ललिता जी के पास, उनके पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। वो भी चिंतित रहती है कि शहर का विकास कैसे हो। इसके बाद हम अपने छतरपुर के लोकप्रिय सांसद जो केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र कुमार जी, हम उनके पास भी जाएंगे। यानी हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि शहर के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त और साफ सफाई से युक्त न हो जाए। अच्छा, तालाबों के अतिक्रमण से जुड़े हुए लोग यदि आपकी संघर्ष समिति के मेंबर बनते हैं या आते हैं आपके साथ, तो क्या संघर्ष समिति उनको भी शामिल करेगी क्या? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई है और ना मेरी ऐसी कोई जानकारी में है। बाकी अभी जितनी भी मीटिंग हुई उसमें सभी ने एक स्वर मत से, भाई भिन्न मत हो सकते, जैसी मीटिंग होती है तो दो लोगों के विचार कुछ आए, आपके कुछ विचार आए, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से हम लोग ये मीटिंग में फैसला लेते हैं कि जैसे पिछली बार मीटिंग में ये कहा था कि अगली मीटिंग में सबको बुलाओ, फिर उस मीटिंग में तय हुआ कि कलेक्टर को ज्ञापन देना है, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है, अगर आएगी तो समिति उस पर विचार करेगी कि क्या करना है। नहीं, हमारा मतलब अतिक्रमण मुहिम अच्छी है, लेकिन क्योंकि आपकी संघर्ष समिति जोड़ के लोग ऐसे कहना चाहेंगे भैया इस तालाब में अतिक्रमण नहीं है, फलान तालाब में अतिक्रमण है, ऐसा नहीं संघर्ष समिति खुद संदेह के दायरे में खड़ी हो जाते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि अब सबके अपने अपने विचार हैं, बाकी हम लोगों का तो साफ मत है, किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आप ऐसा मत कहो या ऐसा न कहो। हमारा तो मन बिल्कुल साफ है, ना हमारा कोई इसमें स्वार्थ है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे शहर के तालाब साफ रहे, अतिक्रमण मुक्त रहे। और छतरपुर का नाम वैसे भी बहुत ऊंचा हो रहा है, आप देख लो बागेश्वर धाम को देखिए, उनके कारण आज पूरे देश विदेश के लोग यहाँ छतरपुर आ रहे हैं, हम लोगों का बिजनेस बढ़ गया, बिक्री बढ़ गई। तो हम लोग ये भी चाहते कि तालाब भी हमारे शहर के बहुत अच्छे सुंदर हो जाए, जिसमें घूमने के लिए नाव आ जाए, बढ़िया फुहारे चले, ताकि हमारे शहर के परिवार, हमारे बच्चे उसमें घूमने जाएं। तो इसमें कोई भी रुकावट अगर डालेगा तो हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे और निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भावना से हम लोग काम करेंगे। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, और अगर कोई दबाव आएगा मेरे ऊपर इस प्रकार का तो मैं उसमें कभी नहीं झुकूंगा। अच्छा, तालाबों के अतिक्रमण की मुहिम चला रहे हैं हम लोग, आपको लगता है कि मतलब तालाब अतिक्रमण चलाने की मुहिम अलग है, एक कम से कम तालाबों का सीमांकन हो जाए, नगरीय निकाय के अंदर जितने भी तालाब है उनका सीमांकन हो जाए तो स्वतः भी हटा देगा प्रशासन। बिल्कुल, ये मांग हम लोगों ने अपने ज्ञापन में लिखी है कि पूरे तालाबों का सीमांकन किया जाए, और इसके पहले अगर कोई सीमांकन हुए तो उसकी रिपोर्ट निकाली जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कलेक्टर जो संदीप जी हैं, वास्तव में उन्होंने हम लोगों के ज्ञापन पर लगभग 1 घंटा मंथन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो मेरे स्तर का मामला है
मैं इसको तुरंत लिख रहा हूँ और उस पर कार्रवाई करूंगा। और बाकी जो मेरे स्तर का नहीं होगा, शासन स्तर का होगा, तो मैं शासन को इसके लिए लेटर लिखूंगा। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कलेक्टर संदीप जियाल हमारे ज्ञापन पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तालाबों के अतिक्रमण के अलावा उसकी साफ सफाई का भी एजेंडा है क्या आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुथरे हो, बढ़िया जल हो उसमें, ताकि हम लोग जो घर में जो पूजा होती है, पाठ होते हैं, तो जो उसका वो निकलता है पूजा पाठ सामग्री, तो हम लोग कहाँ जाएं? कभी कभी तो बड़े तालाब में जाते हैं तो ये लगता है कि यहाँ पर विसर्जन करें कि न करें, क्योंकि गंदगी देखकर तालाबों की बहुत दुख होता है। तो हम किसकी जवाबदारी सफाई? शासन प्रशासन की है, नगर पालिका की है, करना चाहिए उनको। नहीं तो नगर पालिका को शिथिल पड़ी लंबी समय से, हमेशा नगर पालिका पर सवाल उठते हैं। तो हम लोग उसको जगाएंगे ना। कलेक्टर साहब को इसलिए तो ज्ञापन दिया है कि आप उसको साफ सफाई करिए। जैसी प्रताप सागर तालाब में कमेटी है, इसी तरह की कमेटी सभी तालाबों में आप बना दो, उनको आप जो है ठेका दे दो, तो वो कम से कम मेंटेन तो करते रहेंगे। नहीं, बेहतर ये होता है कि नगर पालिका अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय को उसमें शामिल किया जाता आपकी मुहिम में, तो ज्यादा सार्थक प्रयास अच्छी सफल होकर देगी। बिल्कुल, अगली मीटिंग में हम नगर पालिका के अध्यक्ष को बुलाएंगे, हम लोग के विधायक जी को बुलाएंगे, सांसद जी को बुलाएंगे, अर्चना सिंह को बुलाएंगे, जो भी शहर के जो है बच्चन चतुर्वेदी को बुलाएंगे, क्योंकि ये शहर सबका है। ये जो विकास होगा शहर का, उसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी। और मुझे विश्वास है हमारे जितने भी नेतागण छतरपुर में, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सभी लोग चाहते हैं कि छतरपुर का विकास हो। और मुझे विश्वास है कि मेरा आग्रह और कमेटी का आग्रह सभी नेता लोग मानेंगे। वो भी चाहते हैं कि शहर के तालाब साफ सुथरे हों। अच्छा, जिन तालाबों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के आदेश आ चुके हैं, एनजीटी के हों, हाई कोर्ट के हों, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी आ चुकी है, तो आपको लगता है कि वो बेहतर होता है कम से कम उनका क्या बोलते हैं, जो आदेश आए हैं उनको धरातल पर कहीं न कहीं उनको उतारा जाए? अब ये तो प्रशासन को देखना चाहिए क्या आदेश है क्या नहीं है, वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी कोर्ट का किसी भी मामले में आदेश हो, उसका प्रशासन का कर्तव्य है कि वो उनका पालन कराए। अच्छा, अतिक्रमण को लेकर क्या है, ये भी आपके एजेंडे में शामिल था? क्या लगता है शासन पहल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और अभी हाल में ही अपने यहाँ जो यातायात प्रभारी आए हैं बृहस्पति सागर जी, युवा है, जोशीले हैं, और आप देख रहे वो निरंतर, आज ही हम लोगों की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई तो उन्होंने पूरे जिले का एक वीडियो के माध्यम से खाका पेश किया। उन्होंने बताया पॉइंट टू पॉइंट कहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कहाँ एक्सीडेंट की संभावना है, कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ भीड़ है, कौन कौन से स्थान है, आज उन्होंने सब बताया। जिसमें आज कलेक्टर साहब नहीं आ पाए तो एडिशनल कलेक्टर थे और एडिशनल एसपी साहब थे, और उन्होंने आज छतरपुर के बाजारों से भी अतिक्रमण की मुहिम छेड़ी। आपने देखा कि आज पूरा बाजार एक प्रकार से खाली सा नजर आ रहा था। और मैं भी सभी अपने भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग अपनी सीमा के अंदर अपनी दुकान रखें, अपने दुकान के सामान दुकान के अंदर रखें, रोड पे न रखें, जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो। आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं और सबसे बड़ा जो अतिक्रमण की चैलेंजिंग काम होती है वो व्यापारी वगैरह करते हैं। तो अगर तो व्यापारी संघ की अलग से बैठक बुलाकर दुकानदारों के साथ सामंजस्य बैठाकर शासन का सहयोग किया जाए, इस ओर आपने क्या प्रयास किए? बिल्कुल, हम लोगों ने कई बार प्रयास किए, हम लोगों ने मीटिंग का आयोजन की, वो आगे फिर मीटिंग आयोजित करेंगे। अभी जैसे लास्ट में जो ये मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब के यहाँ, तो उसमें भी हमने व्यापारियों से निवेदन किया था, सभी व्यापारी इस मीटिंग में भी गए थे, और सभी लोगों ने इस तौर से कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि शहर बिल्कुल अतिक्रमण से मुक्त हो, साफ सुथरा हो। और सभी दुकानदारों ने, आपने देखा कि डेडलाइन जो 20 तारीख थी, एक दिन पहले से सभी अपने अपने दुकानदार अपनी सीमा में रहे। आज भी पूरे व्यापारियों ने सहयोग किया और आगे भी करें। अच्छा, ये संघर्ष समिति अब कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक लड़ाई लड़ेगी? अब देखिए, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, अभी हमारी कल मीटिंग होने वाली है 8 दिन के बाद, क्योंकि जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था तो उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि कलेक्टर साहब को पहला ज्ञापन देने के बाद फिर ठीक 8 दिन बाद एक मीटिंग होगी। तो हम लोग जो 8 दिन बाद मीटिंग होगी उसमें ये तय करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। बरसात के अंदर भी हम लोग जो है अपनी आंदोलन रखें, मीटिंग रखें कि न रखें, कि बरसात के बाद रखें, वो सभी वरिष्ठ जनों का जो हमारे शहर के प्रमुख लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके वो जैसा आदेश करेंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। अच्छा, आपने वही ग्रुप का जिक्र किया, वो ग्रुप ट्रेंडिंग में रहता है बड़ा छतरपुर में, उस ग्रुप के माध्यम से ही आप लोग जो मुहिम छेड़ते हैं, उस ग्रुप के बाहर भी कभी निकल के आप लोगों ने आम पब्लिक से, आम लोगों से सलाह मशवरा करके या किसी पर उनको बैठक में आमंत्रित किया जाए, कुछ इस तरह का भी प्रयास किया जाए तो अच्छा हो? करते हैं ना, तो हमारा ग्रुप है हम वतन के रखवाले,
आप भी उसमें एक सम्मानीय सदस्य हैं। आपको ये पता है कि वो ग्रुप जो है एक मददगार ग्रुप है। आपने कई बार देखा होगा कि लाखों रुपए की एक जरूरतमंद को कोई अगर जरूरत पड़ी तो हम सब लोगों ने उसमें, आप भी शामिल है, आपने भी जितनी जो आपसे सामर्थ्य अनुसार मदद की हमने की, सभी लोगों ने की। तो हम लोग यदि आज मीटिंग हुई तो हम लोग पर्सनल फोन भी लगाते हैं, सभी लोगों को फोन भी लगाते हैं और ग्रुप से भी मैसेज भेजते हैं तो सभी लोग आ जाते हैं। मतलब सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करते हैं लाल। नहीं भाई, हम वतन के रखवाले जो ग्रुप बना था, हम लोग का ये उद्देश्य था कि कभी किसी जरूरतमंद को, अभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को अस्पताल में खून की बोतल की जरूरत पड़ी थी, तो जैसे हम लोगों ने ग्रुप में मैसेज डाला तो जो हमारे आपा ब्लड ग्रुप के रफत भाई है, उन्होंने तत्काल एक बोतल की खून की व्यवस्था करवाई। इस तरह काफी मदद हो जाती है। अभी हाल में जो है किसी व्यक्ति को भोपाल में इलाज कराना था, उसके पास पैसे नहीं थे, कोई पंडित जी थे वार्ड नंबर 8 के, तो उनको हम लोगों ने 1.25 लाख रुपए का चंदा करके वो उनको दे के और भोपाल रवाना कराया था। तो ये ग्रुप आप भी देख रहे हैं कि ये मददगार ग्रुप है और मददगार ग्रुप ये बना भी रहेगा। तो हमारा तो पूरा प्रयास रहता है कि गरीब लोगों की, जरूरतमंदों की मदद हो, इससे हम मुझे बड़ा सुकून मिलता। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं कनेक्टेड बिलोंग करते हैं, तो भाजपा की सरकार है, भाजपा का अध्यक्ष है, भाजपा का सांसद मंत्री सब कुछ है यहाँ, फिर भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। आप क्या वजह क्या है? सरकार नहीं सुनता या नेता से तले? देखिए, जहाँ तक संघर्ष वाली बात है तो हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, सभी हमारे बड़े नेता कहते हैं, अगर कोई जनता का हित होता है किसी में कहीं पे भी तो आप बिल्कुल शासन को, प्रशासन को अवगत कराएं। हम लोग कोई ऐसा थोड़ी करते हैं कि जो शासन का विरोध कर रहे हो, लेकिन जो हमारी मांग है, अगर हम शासन को अवगत नहीं कराएंगे, कलेक्टर साहब को अवगत नहीं कराएंगे तो वो मांगे पूरी कैसे होंगी? क्योंकि कलेक्टर साहब को पूरे जिले के मुखिया होते हैं, उनको हजारों काम रहते हैं। तो हम लोगों का काम ये है कि शासन को, प्रशासन को अवगत कराएं ताकि जनता की जो दिक्कतें हैं, समस्या है, वो हल हो। अच्छा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? जब व्यापारियों को, समाज सेवियों को आगे आना है, स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ क्या वोट लेने के लिए निर्वाचित होने के लिए? नहीं, हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मैंने भी कई बार उनको किसी भी समस्या से अवगत कराया, चाहे वो हमारे पज्जन चतुर्वेदी रहे हो विधायक, चाहे वर्तमान में ललिता जी हैं, गुड्डू सिंह, रचना सिंह रहे, हमने जब भी किसी भी समस्या से उन लोगों को अवगत कराया, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। और चूंकि नगर का मामला है, मैं तो कहता हूँ छतरपुर के जितने भी नेता है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, भाजपा के हो, आपके हो या अन्य पार्टियों की हो, उनको पहले नगर का हित देखना चाहिए। पार्टी बंदी तो सब बाद में होती जाएगी, लेकिन नगर के विकास के मामले में सभी लोगों को एक होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, वो मेरा उनसे निवेदन है। क्या अपील करेंगे आप शहर की जनता को जोड़ना भी जरूरी है? बिल्कुल, मेरी आपके माध्यम से शहर की जनता से अपील है कि जब भी इस प्रकार के आंदोलन हो जो कि जनता से जुड़े हुए मामले हो, मान लो आप तालाब के मामले हैं, ये किसी एक का मामला नहीं है, न समिति का मामला है, ये पूरे शहर का मामला है। अगर आज हमारे शहर के तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे, साफ सफाई से बढ़िया अच्छे होंगे, तो उसको लाभ समिति भर को नहीं, पूरे शहर वासियों को मिलेंगे। तो जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी शहर की जनता का, तो हमारा उनके हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को भरपूर सहयोग करें। हमें आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, ना हमें कोई आपका वो, सिर्फ हमें आप लोगों का समय चाहिए। मान लो कभी हम लोग अनशन में बैठे, धरने में बैठे, तो उस दिन आप लोग आए, हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। अगर जनता एक होगी, ताकत होगी, तो शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मांग जनता की मांग है। तालाब जो सुधरेंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया फुहारे लगेंगे, साफ सुथरा पानी होगा, तो हमारे घर के बच्चे, हमारी घर की महिलाएं, जो हमारे मेहमान आएंगे बाहर से, वो जब यहाँ के तालाबों में नहाएंगे, बढ़िया घूमेंगे, फुब्बारे का आनंद लेंगे, लाइटिंग का आनंद लेंगे, तो वो छतरपुर शहर की तारीफ करेंगे कि वास्तव में छतरपुर का प्रशासन, छतरपुर के जनप्रतिनिधि, छतरपुर के सभी नेता इस मामले में सभी एक थे और एक रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं जब किसी को भी अपनी समिति के माध्यम से नेताओं को फोन करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि हमें आपकी यहाँ जरूरत है, तो मुझे इनकार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और आप देखेंगे जल्द ही तालाबों के मामले में कार्रवाई होगी, सुंदरता के काम होंगे। और आपने देखा जिस तरह मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर काम हुआ, इसी तरह हम अपना मेडिकल, अपनी हमारी समिति है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें धरना में बैठना पड़ेगा या हमें भोपाल जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे, लेकिन तालाबों की साफ सफाई और अतिक्रमण मुक्त करा के रहेंगे। ऐसा हम सब लोगों ने निर्णय किया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग रहेगा, चाहे हमारे पत्रकार भाई हो, व्यापारी भाई हो,
सामाजिक संगठन के लोग हों, अन्य लोग हैं जो हमारे छतरपुर के प्रभावशाली हैं, सबका हम सहयोग लेंगे क्योंकि ये शहर के हित का मामला है। बाकी आप लोग चलिए, तो ये हमारे साथ तालाब बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए लालचंद लालवानी जी थे, जो लगातार तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है और उनका आग्रह भी है शहर की जनता से, जनप्रतिनिधि से और समाज सेवियों से। इस उनकी जो कार्यक्रम है या उनका जो सराहनीय काम है उसमें सभी की भूमिका सराहनीय है और एक कदम दो कदम उनके साथ चल उनका मन बढ़ाएं। बने रहिए के साथ। मैं